तो सभी साथियों का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू पर। और मेरा नाम है शगुन सांगवान। आज मैं शुरू कर रहा हूं करंट अफेयर्स की क्लास। और लगभग 15 से 20 या 25 क्लास में हम लोग पूरे साल की करंट अफेयर्स को तैयार करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एपीओ के एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग देखेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसे हम लोग बोलते हैं समानता का प्रतीक। समानता का प्रतीक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी अभी गए थे हैदराबाद, और हैदराबाद में इतना याद रखोगे, हैदराबाद में इक्रिसैट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1972 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर ही हैदराबाद में है, उसको अभी लगभग 50वीं वर्षगांठ थी उसकी, क्योंकि 72 से 22 में 50 साल हो चुके हैं। उसकी 50वीं वर्षगांठ थी, और उसी समय मोदी जी ने वहीं पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या समानता के प्रतीक का, जो आप लोग काफी इंपोर्टेंट है, रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है, जो प्रतीक रामानुजाचार्य जो समानता के प्रतीक बोले गए हैं, उन्हीं के उनके स्टैचू का या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन भी किया गया। और आपको यह भी याद रखना है कि मोदी जी हैदराबाद क्यों गए थे, क्योंकि इक्रिसैट जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या कुछ क्रॉप्स के लिए या कृषि के लिए, जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, 1972 में जो बना था, उसी का 50वीं वर्षगांठ थी, उसको मनाने गए थे। काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखोगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगर आपको और भी याद नहीं जो एक साल के अंदर बनाई गई है, तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट रहेगा स्टैचू ऑफ पीस। काफी इंपोर्टेंट स्टैचू ऑफ पीस जो बना है पाली में, और पाली कहां पर है? राजस्थान में। काफी इंपोर्टेंट। और एक आप लोग याद रखोगे स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां बन रहा है? नाथ द्वार आप लोग याद रखोगे, ये भी कहां पर है? राजस्थान। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको पता होगा स्टैचू ऑफ, जिसमें आप लोग जानते हैं यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, और वो कहां पर है? केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा जो हैदराबाद से रिलेटेड है। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी इक्रिसैट के 50वीं वर्षगांठ पर गए थे, और वहीं पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया है। तो मैं आशा करता हूं कि पहला टॉपिक आप लोगों को तैयार हो चुका होगा। चलिए जी दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है आपका ये। चलिए जी दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे एस सोमनाथ के बारे में। काफी इंपोर्टेंट है एस सोमनाथ। इतना याद रखोगे इसरो के नए चेयरमैन बने हैं, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1969 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। काफी इंपोर्टेंट है, कर्नाटक में है। और इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ। ये आप लोग याद रखोगे। अगर मैं इसरो के एक लॉन्चिंग सेंटर की बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो आप लोग याद रखो कहां पर है? श्री हरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। काफी इंपोर्टेंट। अगर मैं बात करूं इसरो जो है, जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है इसरो का, वो है GSAT-11। और GSAT-11 तुमसे पूछे लगे कितना हैवीएस्ट है? 5800 किलोग्राम का। ये हम लोगों ने खुद लॉन्च नहीं करा था, ये हम लोगों ने फ्रेंच गुआना में, जगह है फ्रेंच गुआना फ्रांस का एक आइलैंड है, जिस पर जगह है कोरुरू, यहां से लॉन्च किया गया था। आप लोग देखते रहना। अगर मैं हाल फिलहाल की इसकी कुछ उपलब्धियों की बात करूं, तो आप लोग जानते हैं चंद्रयान 2 काफी इंपोर्टेंट है। इसके लिए आपको रॉकेट याद रखना होगा, इसका कौन से भेजा गया था? GSLV Mach 3। काफी इंपोर्टेंट है। अगर बात करूं मैं, आप लोग जानते हैं अभी हम लोग इसरो जो है, हमारे कुछ 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम है गगनयान। और इतना अगर तो आपसे पूछता है कि गगनयान भारत कब तक या इसरो कब तक भेजेगा? 2023 तक। और आप लोग याद रखोगे इसमें पहले मानव को भेजने से पहले, या व्यक्तियों को भेजने से पहले, या एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले, यहाँ पर एक
रोबोट टेस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है व्योमित्रा। अगर आपसे बोलता है कि व्योमित्रा किसने बनाया है तो याद रखोगे इसरो ने। काफी इंपॉर्टेंट, पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। मंगलयान इसरो ने भेजा था और मंगलयान का रॉकेट है PSLV C-25। काफी इंपॉर्टेंट। तो मेरे आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है तीसरा, मोस्कवा। मोस्कवा मोस्कवा याद रखना, ये रशिया का युद्धपोत है। काफी इंपॉर्टेंट है, रशिया का युद्धपोत है। और रशिया का युद्धपोत क्योंकि रशिया का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। और ये याद रखोगे ये डूब गया है कहां पर, ये डूब गया था, हाल फिलहाल में डूबा था कहां पर, ब्लैक सी में। अगर मैं रशिया से बात करता हूं ब्लैक सी में डूबा, तो आप लोग इतना याद रखोगे रशिया के साथ हमारे कुछ समझौते चल रहे हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल AK-203 जो राइफल है, एक असोल्ट राइफल है। अगर पूछता है भारत में कहां बनाई जा रही है तो अमेठी। अमेठी कहां पर है? यूपी में। ठीक है जी। AK-203 अगर बात करूं मैं, एक हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, वो भी रशिया की मदद से बनाई जा रही है और इसकी फैक्ट्री भारत में कहां लगी है? लखनऊ में। काफी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर एक चीज और याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कुडानकुलम। कुडानकुलम हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु संयंत्र है। कहां पर है? तमिलनाडु। और याद रखोगे अगर तुमसे पूछा गया कि तमिलनाडु में जो कुडानकुलम बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? रशिया की और रूस की मदद से बन रहा है। एक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। हमारे देश में हाल फिलहाल में जो S-400 हम लोग खरीद रहे हैं, S-400 क्या है? एक मिसाइल सिस्टम है। और मिसाइल सिस्टम जो ट्रक के पीछे लगा होता है और बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर सकता है, ये मिसाइल सिस्टम हम लोगों ने कहां से खरीद रहे हैं? रशिया से। एक चीज और, अगर ज्यादा ही डिफनेस मानने लगे, रूपपुर परमाणु संयंत्र। रूपपुर परमाणु संयंत्र अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, ये बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में हम लोग किसके रूपपुर परमाणु संयंत्र पे हम लोग किसकी मदद से काम कर रहे हैं? वैसे तो भारत उसमें पैसा लगा रहा है। रूपपुर में बांग्लादेश का जो परमाणु संयंत्र है भारत बना रहा है, जैसे कुडानकुलम तमिलनाडु में रूस बना रहा है हमारे देश में, तो ऐसे हम बांग्लादेश में रूपपुर बना रहे हैं। और किसकी मदद से बना रहे हैं? रूस की मदद से, अगर आपसे पूछता है तो। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा। अगली बात करता हूं, अगले टॉपिक की बात करता हूं। अगला टॉपिक हमारा जो आज चौथे नंबर का रहेगा वो आपका रहेगा ब्रिक्स बैंक। काफी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जानते हैं। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, केवल ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री हो गए? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्रीज है, ठीक है जी, ये ब्रिक्स में कंट्रीज है। और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इसको जो बना है ये 2009 में बना है। और कहां बना है? याद रखोगे, रशिया में। ठीक है, इतना काफी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स का हाल फिलहाल में याद रखोगे जो 13वां सम्मेलन है, 38 मतलब 13वां समिट जो है, ये इस बार 2021 में ये कहां हुआ है? भारत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो 14वां समिट है 2022 में, वो कहां होगा? चाइना। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपको याद रखना चाहते हो, 12वां 2020 में, वैसे तो ऑफिशियली वो मतलब वर्चुअली हुआ था, लेकिन आप लोग याद रखोगे उसको अध्यक्षता किसने करी थी? रशिया। सही है। तो ब्रिक्स जो है, अब बात करते हैं कि ब्रिक्स का बैंक की क्या बात कर रहा हूं मैं। ब्रिक्स के बैंक में क्या है? ब्रिक्स के हम उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, ब्रिक्स का बैंक, हम ब्रिक्स बैंक पे न्यूज में हैं। तो ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है भैया? काफी इंपॉर्टेंट है, NDB। NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछता है ब्रिक्स ने NDB कब बनाया, तो इसका छठा समिट हुआ था। किसका हुआ था? ब्रिक्स का। कहां हुआ था? फोर्टेलेजा में। ठीक है जी, फोर्टेलेजा कहां पर है? ब्राजील, क्योंकि ब्रिक्स में तो ब्राजील भी कंट्री है, वहां भी समिट होगा। सिंपल सी बात है। यहां पर बना NDB। NDB ने जो बाद में अपना हेडक्वार्टर बनाया, वो बनाया गया संघाई में। संघाई कहां पर है? चीन में, क्योंकि चाइना भी मेंबर है ब्रिक्स का। सिंपल सी बात है। और NDB जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में आज जितने ब्रिक्स की कंट्रीज है, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज है, वो NDB में शामिल अब तक थे, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें कुछ नए कंट्री जुड़ गए, उसकी बात करने वाले हम लोग। लेकिन उससे पहले आप लोग याद रखोगे कि ब्रिक्स में, सॉरी NDB में, जो अभी हाल ही में एक नया चेयरमैन बीच में बने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्कोस प्राडो रोएजो।
सिंपल सी बात है, किसी ना किसी कंट्री का ही होगा जो कंट्रीज ब्रिक्स में मेंबर या एनडीबी मेंबर्स है। ये कहाँ के हैं? ब्राजील। थोड़ा ध्यान रखोगे इस चीज का। अब नए कंट्रीज कौन कौन से हैं? 5 तो ये हो चुके हैं, आपको कौन याद रखना है कौन कौन जोड़े जा चुके हैं हाल ही में। इक्वेडोर काफी इंपॉर्टेंट है, यूएई जिसे आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हो, बांग्लादेश, और आपका नया बिल्कुल सबसे अच्छा इजिप्ट, जो हाल फिलहाल में जोड़ा गया है। आपसे बोलेगा कि ब्रिक्स में नया कंट्री या ब्रिक्स के बैंक जो है एनडीबी, उसमें नया कंट्री कौन सा शामिल हुआ है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए जी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाल फिलहाल में जो अगला टॉपिक काफी न्यूज में चल रहा है, जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा टॉपिक है वो, तो हम लोग याद रखेंगे आज का टॉपिक। एक आप लोग एक इंडेक्स कर सकते हो बीच में, इसमें हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखते हैं। रुकिए, पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग टॉपिक देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे विश्व प्रसन्नता सूचकांक कहते हैं। आप लोग याद रखोगे यूएनएसडीएसएन जारी करता है। यूएनएसडीएसएन यूनाइटेड नेशंस का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यूएनएसडीएसएन जारी करता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करूं मैं, टॉप कंट्री फिनलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार ये, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट है जी। भारत का स्थान इसमें आप लोग याद रखोगे 136। अगर आपसे 2020 में पूछता है इसमें भारत का स्थान 139 है जी। और बॉटम कंट्री जो सबसे दुखी है उसका नाम है अफगानिस्तान, याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला टॉपिक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आप लोगों ने देखा कि जो छठा टॉपिक हमारा, हम अमेरिका या यूएसए से बात कर लेते हैं। यूएसए का क्या चल रहा है, ठीक है। यूएसए काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए याद रखोगे, एक तो आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है चिनूक, एक अपाचे, ये 2 हेलीकॉप्टर हैं। ये हम लोग कहां से खरीदते हैं? यूएसए से, काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं थर्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, मतलब आपको मैं बता देता हूं थर्ड क्या है, कि हम लोग जब कोई भी टेस्ट करते हैं, कोई मिसाइल टेस्ट करनी है, कोई भी मिसाइल सिस्टम टेस्ट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, अपना प्लेन उड़ाते हैं या कोई हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन थर्ड एक ऐसा मतलब एरियल टारगेट है जो एक बिल्कुल रॉकेट की तरह होगा, छोटा सा जहाज होगा, मतलब छोटा सा प्लेन होगा जो उड़कर जाएगा, जिसे हम टारगेट बना सकते हैं। और यही है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये भी हम कहां से ले रहे हैं? यूएसए से। एक और याद रखोगे रोमियो या MS-60, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं सी होक, ठीक है। ये एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है जो समुद्र पर घूमता रहेगा और घूम घूम के हमारी सबमरीन, मतलब किसी भी देश की अगर सबमरीन है तो उस पर अगर अटैक करना है तो उस पर अटैक करेगा। और फायर एंड फॉरगेट जो है जी, इसका टारगेट है मतलब एक बार दागो और भूल जाओ। और ये भी हम कहां से खरीद रहे हैं? यूएसए से। काफी इंपोर्टेंट है, आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोग जो आज का इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे हम लोगों ने बात करी है कि अभी हमने रशिया से क्या क्या खरीदा है, ठीक है, कि हम रशिया से हमने क्या क्या ओन किया है। तो हम लोग एक चीज हो रहे हैं, यूएसए से एक चीज याद रखना, पहले रुकिए, यूएसए से एक चीज याद रखना, हाल फिलहाल में यहाँ पर यूएसए के साथ हमारा 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, मतलब 2+2, एक तो होते हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री, ठीक है जी, याद रखोगे, और एक होते हैं यहाँ पर विदेश मंत्री। तो हम लोग जो अगला टॉपिक जान रहे हैं सातवां, वो मैंने बोला आपको कि 2+2 डायलॉग। और 2+2 डायलॉग तो आप लोग जानते हैं ना, वार्ता।
2+2 वार्ता अभी भारत और अमेरिका के बीच हुई है। इस वार्ता में एक तो होता है, याद रखोगे, दोनों देशों से रक्षा मंत्री, काफी इंपोर्टेंट है, और एक होता है विदेश मंत्री। ठीक है जी, हमारे भारत की तरफ से एक रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री गए थे। अमेरिका हुआ 2+2 डायलॉग, याद रखोगे। अमेरिका की तरफ से रक्षा मंत्री, क्योंकि भारत के तो मुझे नहीं लगता कि बताने की आपको जरूरत है, और अगर बताने की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है जी। जो भारत की तरफ से है, वो जो अमेरिका की तरफ से है, उनका जो रक्षा वो है विदेश मंत्री, वो याद रखोगे एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका का विदेश मंत्री। अब रक्षा मंत्री की बात करता हूं मैं, लॉयड ऑस्टिन। ठीक है जी, याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक 8वें नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार, या हम कह सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या है? लग रहा होगा बहुत बड़ा खतरनाक टॉपिक है, कुछ नहीं है। जो देश जितना ज्यादा एक्सपोर्ट किसी और देश को करता है तो क्या होता है कि उस देश की मुद्रा उस देश में आती है। सिंपल सी बात है, चाइना जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, तो सारे देशों की मुद्रा ज्यादातर चाइना के पास जाती है। तो इसलिए सबसे मुद्रा, विदेशी मुद्रा का जो भंडार सबसे ज्यादा है वो किसके पास है? चाइना के। ठीक है जी, दूसरे पे याद रखोगे जापान के पास है। तीसरे पे याद रखोगे स्विट्जरलैंड के पास है, काफी डेवलप्ड कंट्री है यूरोप का ये। ठीक है जी, चौथे नंबर पर भारत है, और हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं रूस को, तो भारत का स्थान चौथे पे याद रखो, और हम लोग किसे पीछे छोड़े हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं। आशा करता हूं कि सब लोग जो है समझ रहे होंगे अच्छे से और याद करते चल रहे होंगे, नहीं तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और आप लोग देखते रहिए, मजा आता रहेगा। अगला टॉपिक है नेप्रे। एक साल की करंट अफेयर्स करनी है तो थोड़ा तो स्पीड रखनी पड़ेगी, और आज तो ये डेमो टाइप है क्लास, पहली क्लास है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी एक साल की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है। नेप्रे, नेप्रे का फुल फॉर्म नेशनल, फुल फॉर्म से क्लियर हो जाएगा, एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड, डॉग जो फैलाते हैं, रेबीज एलिमिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है कि नेशनल एक्शन प्लान नेप्रे जो योजना है वो किससे रिलेटेड है, रेबीज को खत्म करना है, और कब तक खत्म करना है? 2030 तक। काफी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अगला आपके जुडिशरी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एपीओ में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जिसमें आप लोग रखोगे सुपेस, ऐसा ही एक पोर्टल सुपेस। सुपेस का फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर कोर्ट असिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल चलाया है जिसका नाम है क्या? सुपेस। आपसे पूछेगा सुपेस किसने शुरू किया? सुप्रीम कोर्ट ने। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। तो ये क्लास थी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग जो है एक साल की करंट अफेयर्स को तैयार करने वाले हैं, और मेरा नाम है शगुन सांगवान, टारगेट फॉर IQ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पहली क्लास तो हमारी रहेगी वर्ल्ड मैपिंग की, जिसमें हम लोग 20 से 25 क्लास में अपने वर्ल्ड मैपिंग को तैयार करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और वर्ल्ड मैपिंग जितना भी एपीओ में आने वाला है, आपका जो जुलाई में एग्जाम है एपीओ का, उसमें जितना भी आने वाला हो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे मेनली, और करंट अफेयर्स एक साल के तैयार करेंगे। थैंक यू।